हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि आप बेयाबानों और जंगलों में इबादत, रियाज़त और मुजाहिदा करते थे। कई कई माह तक वहाँ रहते और सब्र व शुक्र की छतरी के साए में तवक्कुल व कनाअत की कुर्सी पर बैठकर रब्बे ताला जल्ले शाना की याद में मसरूफ़ व मशगूल रहते थे। एक दफ़ा आप कस्बा रवाड़ी से दूर इलाके में एक बेयाबान में बसेरा किए हुए थे। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी और सख्त गर्मी का मौसम था। आपको सख्त प्यास महसूस हुई जो आपकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई। आप पानी की तलाश में निकले, चारों जानिब तलाश किया मगर पानी कहीं ना मिला। आप वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक आपको दूर एक कुआं नजर आया। आप दौड़ते हुए इस कुएं के पास पहुंचे ताकि अपनी प्यास बुझा सकें, मगर जब आपने देखा तो ना तो कोई कुएं में डोल था और ना ही कोई रस्सी थी जिससे आप पानी के ऊपर खींच कर लाते। आपने सोचा कि डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे ऊपर आ सकता है। आप मायूस होकर वहां कुएं के पास ही बैठ गए ताकि कुछ देर आराम कर लें तो वापस चलें या फिर डोल और रस्सी का कोई इंतज़ाम करें। आप इसी सोच में ही थे कि आपने देखा कि यकायक दो जंगली हिरन दौड़ते हुए आए। वो दोनों कुएं के किनारे पर पहुंचे। इन्होंने कुएं में झांका और फिर आसमान की तरफ देखा। उसके बाद जब इन्होंने अपने अपने मुंह नीचे किए तो इतनी देर में कुएं का पानी रब्बे ताला जल्ले शाना की कुदरत से उछल कर किनारों तक पहुंच चुका था। हिरनों ने जी भरकर पानी पिया और फिर उछलते कूदते वापस चले गए। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये देखकर अज हद हैरान हुए और खुश भी, क्योंकि इन्होंने समझा कि अब वो भी अपनी प्यास बुझाएंगे। मगर जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कुएं का पानी नीचे उतर गया है। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पहले से भी ज़्यादा हैरान और परेशान हुए। आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ऐ रब्बे कादिर व कदीर, तूने हिरनों को तो पानी पिला दिया, वो सैर याब होकर चले गए, मगर तेरा आजिज़ बंदा तेरी नेमत से क्यों महरूम रहा। मेरी कौन सी खता पर तेरी इस कदर नाराज़गी हुई। गैब से निदा आई, ऐ फरीद, तूने डोल और रस्सी का सहारा ढूंढा। तू ये समझा कि डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे ऊपर आएगा, जबकि हिरनों ने सिर्फ रब्बे ताले जल्ले शाना का सहारा तलाश किया, उसी की मदद चाहिए। यही वजह है कि रब्बे ताला ने हिरनों की मदद की और वो पानी पी कर चले गए, जबकि तू पानी से महरूम रहा। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये निदाए गैब सुनकर अज हद पशेमान हुए और इसी लम्हे वहाँ से चल दिए। बेयाबान में अपनी जगह पर पहुँचे और इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए और लम्हा ब लम्हा तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहे। इसी अरसा में आपको पानी का एक कतरा तक भी मैसर न आया। एक रोज़ शिद्दत प्यास और किल्लत खुराक से खाक की एक मुट्ठी मुंह में डाली तो वो फ़ौरन शक्कर बन गई और आपने उसे मज़े लेकर खाया। उसी लम्हे गैब से निदा आई, ऐ फरीद, हमने तेरी रियाजत कबूल की, तेरी तौबा मंजूर की और तेरे दर्जात बुलंद किए और तुझे शीरीं सुखन बनाया और गंजे शकर का लक़ब अता किया। इसी दिन से हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने गंज शकर कहना शुरू कर दिया।